25 अगस्त को डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के केस पर फैसला आना है। हरियाणा में क्या प्रबंध है? खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर ठीक नहीं है। धारा 144 लगाई गई है पंचकूला में, उसके बावजूद बड़े पैमाने पर वहां पर श्रद्धालु आए हुए हैं डेरा के। हमारे साथ हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रामविलास शर्मा और ओपी धनखड़, जो सरकार की तरफ से सारी बातें कहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि पंचकूला में ये कहा गया, पुलिस ने, सरकार ने कहा कि धारा 144 है, तो इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए? क्यों हो रहे हैं? क्यों सरकार कोई कदम नहीं उठा रही? देखिए भाईजान, कल एक बड़ा फैसला आने वाला है और हरियाणा सरकार माननीय अदालत के निर्णय का अनुपालना करेगी। और क्योंकि गुरु राम रहीम जो है एक बड़ी शख्सियत है और उनसे, श्रद्धालु भाइयों से, बहनों से हमने निवेदन किया है कि इसमें आप हरियाणा सरकार की मदद करें। जो श्रद्धालु हैं, जो डेरा प्रेमी हैं, वो वर्षों से हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, नरेंद्र भाई मोदी का जो स्वच्छता अभियान है, उसमें सबसे अधिक काम डेरा प्रेमी भाई और बहनों ने, श्रद्धालु भाई और बहनों ने किया है। परंतु हम माननीय अदालत के आदेश की पालना करेंगे और डेरा प्रेमी भाई और बहनों से हमारा निवेदन है कि हरियाणा में शांति रहे। आपने सर डेरा के लिए जो समर्थक हैं उनके लिए प्रबंध भी किया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से? हाँ, हमने उनकी रोटी पानी का, और क्योंकि वो इतने सक्षम हैं, परंतु हमने कल भी कहा था कि कहीं सरकार की आवश्यकता हो उनके भोजन की, उनके पानी की व्यवस्था, क्योंकि हरियाणा सरकार का ये फर्ज भी है कि हरियाणा के लोगों की रक्षा सुरक्षा करना, ये भी हमारा फर्ज है। और मैं उम्मीद करता हूं कि डेरा प्रेमी भाई और बहन कभी अनुशासन तोड़ते नहीं हैं, कभी कानून को वो अपने हाथ में लेते नहीं हैं। वो सामाजिक काम में, धार्मिक काम में लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कल हरियाणा में शांति रहेगी। सर, कानून बड़ा है या डेरा समर्थक और डेरा मुखी बड़े हैं? क्योंकि धारा 144 नहीं मानी जा रही है। नहीं, धारा 144 देखिए, एक क्योंकि डेरा प्रेमियों की जो श्रद्धा है, जो उसके कारण वो लाखों लोग आए हैं, परंतु हमने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का हरियाणा सरकार ने पूरा प्रबंध किया। वहां तो धज्जियां उड़ रही हैं ना सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं, वहां पर धज्जियां उड़ रही हैं, तो हरियाणा सरकार क्यों कोई कदम नहीं उठा रही कि कानून क्या कदम उठाए? वहां पर अगर 144 लगी है तो अगर 144 लगी है, हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, परंतु धारा 144 श्रद्धा के ऊपर नहीं लगी है। धारा 144 लोगों को इकट्ठा होने में कोई अप्रिय घटना का जो अंदेशा होता है, उसके लिए धारा 144 लगा दी हमने। पूरा भारत सरकार ने हमारी मदद की है। उन्होंने उसमें धारा 144 में सर होता है कि 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। कल को फैसला मान लीजिए खिलाफ आ गया, मान लीजिए, तो वो तो इकट्ठे हो रहे हैं, हजारों की तादाद में बैठे हैं, तो धारा 144 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो धज्जियां उड़ा रहे हैं? देखिए, इसका मतलब धारा 144 का मतलब ये भी नहीं है कि भाई मान लो 60-70 हजार लोग हैं, वो आ गए। अब हरियाणा के नागरिकों की रक्षा सुरक्षा का प्रबंध भी तो हरियाणा सरकार का फर्ज है। और मैं ये उम्मीद करता हूं, डेरा प्रेमी स्वभाव से अनुशासन प्रिय लोग हैं और कल सब कुछ शांतिपूर्ण हो। ये बात चल रही है कि डेरा सिरसा मुखी को हेलीकॉप्टर से भी ला सकती है हरियाणा सरकार, ये इसमें कोई है सच? आप कल देखिए। सर, एक और सवाल सर, शंकर की कृपा से कल सब कुछ शांति प्रिय तरीके से हो। एक सवाल और सर, ये माना जा रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स कम है, तो कंपनियां और आ रही हैं हरियाणा के पास? हाँ, अरे बाकी ओम प्रकाश जी से पूछ ले यार। तो ये हैं हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री रामविलास शर्मा, जो कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं का ख्याल भी रखना है। यानी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एलिगेशन लग रहा है कि पॉलिटिकली इसको प्रेशर है पुलिस के ऊपर, वो भी इस तरह का बयान आ रहा है। तो अब देखना है कि
किस तरह लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा का मेंटेन रहता है। कैमरामैन गुंजीत के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।